बड़ा पावरफुल कोर्ट जहां से देश के बड़े बड़े फैसले निकलते हैं, अगर वही सुप्रीम कोर्ट बोले कि आओ हमारे साथ काम करो। सैलरी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट एक्सपोजर, जजेस के साथ काम। भाई ये कोई सपना नहीं है, ये है SCI सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लॉ क्लर्क 2026 वैकेंसी के बारे में। पर दिक्कत ये है कि 90% लॉ स्टूडेंट्स को एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं पता होता। फॉर्म भर देते हैं बट गलत, सिलेबस को लाइटली लेते हैं और सिलेक्शन हाथ से निकल जाता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो क्योंकि तुम्हें A to Z क्लैरिटी मिलेगी। एलिजिबिलिटी, वैकेंसी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, मिस्टेक्स टू अवॉइड एंड लास्ट में सीक्रेट टिप्स जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि यहाँ तक एंड में आपको एक लास्ट में एक गेम चेंजर पार्ट मिलेगा। SCI लॉ क्लर्क है क्या? सबसे पहले क्लर्क करते हैं, लॉ क्लर्क होता क्या है? लॉ क्लर्क होता है जजेस का लीगल असिस्टेंट, रिसर्च ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, लैंडमार्क जजमेंट, पेंडिंग पिटिशंस, ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग करना, नोट्स, केस की ब्रीफ्स, लीगल ओपिनियंस। मतलब जो काम नॉर्मली 10 से 15 साल एक्सपीरियंस वाले एडवोकेट करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी तुम्हें फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हो ये मिलती है। 1 साल SCI लॉ क्लर्क बनने के बाद तुम्हारा CV इतना हैवी हो जाएगा कि टॉप की लॉ फॉर्म्स प्लस LLM अब्रॉड जुडिशरी के गेट्स खुल जाते हैं। SCI लॉ क्लर्क की यहाँ वैकेंसी डिटेल्स की बात करते हैं तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है 20 जनवरी से ही। लास्ट डेट इसकी 7 फरवरी है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 7 फरवरी। रिटर्न एग्जाम है वो 19 मार्च को है। एडमिट कार्ड एक हफ्ता पहले ही रिलीज होगा। एप्लीकेशन फीस सारे कैंडिडेट्स की 750 रुपए है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI सारे फीस पेमेंट के थ्रू ही होगा। एज लिमिट 20 से 32 साल है। वैकेंसी इसमें 90 पोस्ट है। लॉ जो इसकी पोस्ट का नाम है वो लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट्स है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए बैचलर्स डिग्री का, और उनको रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और उनको एज अ एडवोकेट उसमें एनरोलमेंट होनी चाहिए। यहाँ पर जो काम होगा कैंडिडेट्स का, उनके पास रिसर्च एनालिटिकल स्किल्स, राइटिंग एबिलिटीज और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी बहुत जरूरी है। यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन है। यहाँ पे फेज 1 का रिटन एग्जाम, फेज 2 रिटन एग्जाम, पर्सनल इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। कैसे आप अप्लाई करोगे? यहाँ पे ये है फर्स्ट रजिस्ट्रेशन का। लॉ क्लर्क ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का ये फॉर्म है पूरा। यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉ क्लर्क ऑफ एसोसिएट, फिर पूरा नाम, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल एड्रेस कंफर्म करोगे, ईमेल एड्रेस को जनरेट OTP करके आई डिक्लेरेशन में आई एग्री करके ये कैप्चर्स को फिल करके रीवेरीफाई करोगे। तो ये पूरा सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स पूरी भरनी है, अपने फोटो सिग्नेचर भरना है, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स की अपलोड करने हैं उधर। फिर उसके बाद आपको एक प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू में सारी जो भी जानकारी है उसको चेक करना है अच्छे से। उसके बाद पैसा भरने का, यानी फॉर्म को फिल करने की जो सबमिट फीस है वो आएगी। लास्ट में वो फिल करके जब तक आपकी फीस नहीं कटेगी तो फॉर्म क्लियर नहीं होगा। एक बार फीस कट गई, आपका फॉर्म भर गया है मतलब। उसके बाद आपके पास एक एप्लीकेशन रिसीव्ड होने का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा ईमेल पर। तो ये रहेगी इसकी प्रोसेस फॉर्म को भरने की। अब बात करते हैं सैलरी और उसके बेनिफिट्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, पूरी सैलरी मिलेगी। 1 लाख अप्रोक्सीमेटली ग्रॉस बनती है आपकी। सुप्रीम कोर्ट का एक्सपोजर मिलेगा, डायरेक्ट जज के साथ काम, नेटवर्किंग होगी आपकी, सीनियर एडवोकेट, लॉ ऑफिसर, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट। 1 साल में जो आपको लर्निंग मिलेगी ना, वो 5 साल में भी नहीं मिलती लोगों को। इसका आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता चुकी हूँ इसमें। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है 3 स्टेजेस पे, वही रहेगा जो मैंने बताया। रिटर्न क्लियर करना थोड़ा टफ है, लेकिन इंटरव्यू बिल्कुल ही ज्यादा टफ नहीं होगा इधर, क्योंकि इधर आपका डायरेक्टली आपका एनालिटिकल स्किल्स देखी जाएगी, रिसर्च स्किल्स। एग्जाम पैटर्न देख सकते हो आप, सब्जेक्ट्स होंगे आपके पास, और जो होगा वो MCQ टाइप होगा। केस बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। इस एग्जाम में बिल्कुल रट्टा नहीं चलेगा, या कॉन्सेप्ट हो प्लस उसका एप्लीकेशन चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, सेपरेशन ऑफ पावर्स, लैंडमार्क जजमेंट, क्रिमिनल लॉ में IPC, एसेंशियल CRPC प्रोसीजर्स, सिविल लॉ में CPC, बेसिक लिमिटेशन एक्ट्स, करंट लीगल अफेयर्स में रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स,
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, यानी लास्ट 1 ईयर के जजमेंट वहां पर मस्ट है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में बता चुकी हूँ, डेली 3 से 4 घंटा भी इनफ है अगर राइट डायरेक्शन में आप पढ़ोगे तो। कॉमन मिस्टेक्स है सिलेबस को इग्नोर करना, सेकंड करंट अफेयर्स को छोड़ देना, थर्ड इंटरव्यू बहुत लाइटली लेना। अगर एक भी गलती करी तो पूरा 1 साल आपका वेस्ट। अगर तुम SCI लॉ क्लर्क 2026 सीरियसली क्रैक करना चाहते हो तो अकेले बिल्कुल मत पढ़ो। ये है एग्जाम जॉइन पोर्टल, यहाँ आपको मिलेगा मॉक टेस्ट, स्ट्रेटजी सेशंस। और इधर वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो SCI लॉ क्लर्क 2026 और शेयर करो अपने लॉ फ्रेंड्स के साथ।